मोहब्बत की बात हो रही थी तो कोई क्रश भी तो होगी आपकी। नहीं, क्रश तो बहुत है, क्रश तो बहुत है। को बताने वाला है सर सर रिजेक्शन का और आपका बहुत पुराना ताल्लुक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस रिजेक्शन की कमर जो आपने लगाई है जमीन पे और फाते रहे हैं, मोहब्बत में कभी रिजेक्शन हुई? रिजेक्शन अब चाहे वो काम में हो, मोहब्बत में हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ में हो, आपको बहुत सिखाती है। बिल्कुल हुई है रिजेक्शंस, और उनसे सीख कर यही समझ में आई कि एक रिलेशनशिप को बेहतर और बैलेंस रखने का क्या तरीका है। वो क्या है? ठीक है ना, बहुत सिंपल है। जितनी चीजों को आप सिंप्लीफाई रखेंगे उतनी ही चीजें खूबसूरत लगती क्या वाह वाह। चीजों में जितना आप गोटा किनारा लगाएंगे ना, ठीक है ना, वो उतनी ही मुझे तो खैर बहुत इन द फेस लगती हैं। सादा रखें, जिंदगी सादा बहुत खूबसूरत है। और एक्सपेक्टेशंस भी ना लगाएं। बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। एक्सपेक्टेशन इंसान से लगाने वाली चीज ही नहीं है। सीधी बात है। अच्छा, मोहब्बत में रिजेक्शंस हुई, एक्सेप्टेंस कितनी हुई? उन सारा कुछ बता दूं, चले आधा बता दें। आधा बता दो। पौना बता देता हूँ। हाँ, अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो गौहर रशीद ये समझे कि वो अकेले में अपने आप को कहना चाहता है कि वो अपने माजी में से उस चीज को बदल दे? कुछ भी नहीं इमरान। आपने कोई गलती नहीं की जिंदगी में? की हैं, बहुत की हैं, एक नहीं हजारों करोड़ों गलतियां की हैं, ठीक है, लेकिन शुक्र है कि वो गलतियां की हैं। अरे वाह 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 वाह। ठीक है, शुक्र है कि वो गलतियां की हैं, क्योंकि उन्हीं से ही बहुत कुछ सीखना है ना। वो तो सबसे बड़ा टीचर है, वो तो उस्ताद है गलतियां मेरी। उनको कैसे बदल दूं? ये मिसाल है इस बात की कि गो विद द फ्लो। हाँ, जो होना होता है वो होना होता है, और जो हो रहा है वो भले के लिए ही हो रहा है। अगर आज आपको लग रहा है कि उसमें भला नहीं है तो ये आपको गलत लग रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। हाँ जी। ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਬਈ। ਹਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ? बस वो बहुत सारी गलतियों में से एक गलती थी। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं मैं लम्बे पे चला जाएगा शॉर्टकट। बाज़ औक़ात कुछ इस तरह का कैरेक्टर आप यानी कि प्ले करते हैं, आपके ज़हन में होता है यार ये तो ये कर देगा वो कर देगा, और बाज़ औक़ात कैरेक्टर एक आम फहम होता है कि भाई ठीक है, और वो क्लिक हो जाता है, उसमें फिर क्या यानी कि फीलिंग्स होती है? या इस तरह के एक आधा कैरेक्टर हुआ है। एक ड्रामा था राज़ी उल्फत, तो वो जब शूट कर रहे थे ना, तो मुझे ये था, मैंने कहा यार ये कौन, मतलब कि इसकी कहाँ से एक्सेप्ट होगा, मतलब कि क्योंकि मैं ज़्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में मशहूर हूँ ज़्यादा। अब वो एकदम से वो हिट हो गया, अल्लाह ने इज्जत दे दी। बहुत हिट हुआ वो। हाँ जिंदो इन्हां दा प्ले हाँ हाँ, जी, हाँ, चल रहा है अभी। क्या खूबसूरत, क्या वो बात। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। गौहर, मोहब्बत की बात हो रही थी तो कोई क्रश भी तो होगी आपकी। नहीं, क्रश तो बहुत है, क्रश तो बहुत है। को बताने वाला है महानूर बलोच, तो मतलब कि ऑल टाइम। उनके सामने कहा कि आप मेरा crush मेरी उनसे मुलाकात एक ही दफा हुई है, तो मैं बहुत स्टार स्ट्रक हो गया था उनको देख के। कि जब से वो काम। हाँ, तो कह ही नहीं पाए। मैं कहीं कुछ बात ही नहीं हुई मुझसे। अच्छा गौर भाई, कोई ऐसा फैन जिसने आपको हैरान कर दिया हो? जब मन माइल चल रहा था तो उस ज़माने में एक वाक़या हुआ था कि बड़ी महज़्ज़ब पढ़ी लिखी ख़वातीन का एक ग्रुप खड़ा हुआ था, तो मैं सिनेमा में अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि वो किरदार का नाम था मिकाइल, तो उन्होंने कहा कि आप मिकाइल हैं। मैं समझा पता नहीं शायद कोई तस्वीर शफ़ीर खिंचानी होगी। मैं कहा जी ठीक है। तो उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो हम आपको चपेड़ मारेंगे। ये बाकी असल वाक़या ये, तो मैं समझा शायद मजाक कर रही हैं, ये पढ़ी लिखी महज़्ज़ब ख़वातीन है, मतलब कि आपका एक्सपेक्ट नहीं करते आप। मैं कहा तो बाकी सारों ने ना एकदम से बोला हम सीरियस हैं, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, जस्ट लीव।
तो मैं चुप करके अंधेरे कमरे के सिनेमा हॉल में मैं फटाफट चला गया मैं कैसे के पहले। बट वो ये इसी बात का टेस्टिमोनी है कि वो किरदार को कह रही थी। हाँ ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी हाँ, ये बात है compliment सर। होता है in a way। आपने हमेशा अपने हर किरदार में अपने आप मैं तेरे से एक सवाल करना चाहता हूँ जी जी प्लीज। कि इमरान अशरफ एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत ही जबरदस्त फनकार, जाने के बाद जब चले जाएंगे आप, ठीक है, किस तरीके से अपनी लेगेसी को याद रखना चाहेंगे या फिर चाहेंगे कि मेरी लेगेसी इस तरीके से याद रहे? मेहमान आप हैं, ये तो मेरा भी मैं एक इसका सवाल जवाब है। जरूर दूंगा। हाँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले इसी सवाल का जवाब आप दें। आप क्या चाहते हैं, आपकी लेगेसी क्या हो? या जैसे भी याद रहे, कम से कम मेरे नाम पे कोई अंडरपास ना बने। क्यों? अभी मैं यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि मैं एक अंडरपास से गुजरा तो उसका नाम था फैज अहमद फैज अंडरपास। मैंने कहा फैज अहमद फैज साहब का अंडरपास में क्या काम है? ठीक है, उनके नाम का कोई कल्चरल कॉम्प्लेक्स होना अरे चाहिए। अरे कोई सीधी बात है कि अब ईदी साहब के नाम पे रोड है लेकिन कोई कोई ओल्ड होम सेंटर उनके नाम पर हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो। मगर वो रोड भी तो गवर्नमेंट की तरफ से बनी है ना, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, मतलब कि कोई इस तरह के। तो मेरा यही है कि अगर मेरा कोई नाम या लेगेसी अगर रहे तो बस मेरे नाम पे कोई अंडरपास ना बनाइएगा या अरे रोड ना वाह। बनाइएगा। क्या बात, क्या बात। मैं ये चाहूंगा कि मेरे नाम दी भावें गली सही बना दियो प्लीज। जी सर, स्पॉटलाइट हाय, दूर से कह रही है गौहर आया, गौहर आया। शेरा ओए मैं सोच रहा कि पग किसे अथरे नथ दे सिर ते रख दईए। जे ਨੂਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਲੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰ 'ਚ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द टैलेंट बॉम्ब गौहर रशीद, और देखते रहिए मुज़ाकरात।